रात के करीब 9 बजे होंगे। इस भयानक जंगल में गूंजती उल्लुओं और झिंगुरों की आवाज रात के इस काले अंधेरे को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। ऐसे में अपने हाथों में अजीब से हथियार थामे उन झाड़ियों के बीच वो दो खतरनाक एलियन किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम सही लोकेशन पे तो है ना लंबू जी? डोंट वरी, मैं कभी मिस्टेक नहीं करता टिंकू जी। अरे ये तो हमारे मशहूर सिक्योरिटी गार्ड लंबू जी और टिंकू जी हैं, लेकिन इन्होंने ये कैसा एलियन जैसा भेष बना रखा है, ये जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। प्रोफेसर तामझाम की तेज चीख ने लंबू जी और टिंकू जी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे तेजी से दौड़ते हुए लैब में पहुंचे तो देखा प्रोफेसर तामझाम खुशी से चिल्ला रहे थे। मिल गया, मिल गया। अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। बॉस बॉस, क्या मिल गया? हमें भी तो बताइए। टिंकू जी ने पूछा तो प्रोफेसर तामझाम मुस्कुराते हुए बोले, वही मिल गया जिसके दम पर मैं करूंगा इस दुनिया के सारे साइंटिस्टों पर राज। प्रोफेसर तामझाम की रहस्यमयी बातें लंबू जी की समझ में नहीं आ रही थी। आखिर उसने पूछ ही लिया, कुछ है भी बॉस, बता दीजिए ना। लंबू जी की बात सुनते ही एक बड़ा सा ठहाका लगाकर हंसे प्रोफेसर तामझाम। लंबी हंसी हंसने के बाद आखिर उन्होंने रहस्य से पर्दा हटा ही दिया। एलियन खोज लिया है मैंने, एलियन मिल गया है मुझे। प्रोफेसर तामझाम लंबू जी और टिंकू जी को बताते चले गए वो रहस्य जिसे उन्होंने अपने ड्रोन के जरिए देखा था। काराडोंगला के जंगलों के बीचों बीच खड़ा था एक स्पेसशिप और उसके आसपास घूम रहे थे कुछ एलियन। तो बॉस, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? टिंकू जी ने पूछा, क्योंकि इस बहाने उन्हें बाहर जाने का मौका जो मिलने वाला था। तब प्रोफेसर तामझाम ने भी दे दिया ऑर्डर, ये लो स्पेशल हथियार, जाओ काराडोंगला के जंगलों में और लाओ पकड़कर एलियन को। डोंट वरी बॉस, काम हो जाएगा। कहते हुए लंबू जी और टिंकू जी ने प्रोफेसर तामझाम के गैजेट्स उठाए और पहुंच गए काराडोंगला के भयानक जंगलों में। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार काराडोंगला के भयानक जंगलों के बीच उन्हें मिल गया वो स्थान जहां खड़ा था एक बड़ा सा स्पेसशिप और घूम रहे थे कुछ एलियन। प्रोफेसर तामझाम की दी हुई ड्रेस को पहनकर लंबू जी और टिंकू जी ने एलियन जैसा फेस बनाया। फिर उनके गैजेट्स को हाथ में लेकर झाड़ियों के रास्ते जो ही उन एलियंस की ओर बढ़े वो एलियंस चिल्लाए, बचाओ, बचाओ। उन एलियंस ने लंबू जी और टिंकू जी को देख लिया था, इसलिए वो जंगल के अंदर की ओर दौड़ने लगे। उनके पीछे पीछे लंबू जी और टिंकू जी भी दौड़े चले जा रहे थे और लगातार फायर कर रहे थे। अचानक झाड़ियों में फंसकर एक एलियन गिर पड़ा। लंबू जी और टिंकू जी ने दौड़कर उसे धर दबोचा और वो एलियन बोल पड़ा, मैं तो छोटा सा चोर हूँ एलियन जी, मुझे छोड़ दीजिए। अरे ये तो तस्कर लक्कड़ बग्गा है। कहते हुए लंबू जी ने अपना मास्क उतारा तो लक्कड़ बग्गा ने उसे पहचान लिया।
और बताया अपने एलियन बनने का रहस्य। भाई साहब, यहाँ बहुत सारे तस्कर जंगली जीवों को पकड़ने के लिए आने लगे थे, इसलिए उन्हें भगाने को हम एलियन बनकर रहने लगे ताकि सारा मुनाफा हमें ही हो। प्रोफेसर तामझाम को बताते हुए लंबू जी और टिंकू जी ठाका मार मार कर हंस रहे थे, जबकि प्रोफेसर तामझाम लगातार रोए जा रहे थे, क्योंकि अब वो जान चुके थे एलियन की हकीकत।